अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चाइना के बीआरआई के खिलाफ हर तरह का प्रोपेगेंडा वेस्टर्न और इंडियन मीडिया के अंदर होता रहा इस रीजन के अंदर, ख़ास तौर पर हमारा ये जो साउथ एशिया का रीजन है, वेस्ट और इंडियन मीडिया बड़ा भरपूर तरीके से बीआरआई के खिलाफ इतने साल तक लगा रहा। पहले कहते थे कि ये डेब्ट ट्रैप है, कर्जों का जाल है, चाइना अगली ईस्ट इंडिया कंपनी बन के इन सारे मुल्कों पे कब्जा कर लेगा जो बीआरआई के अंदर हैं। और बांग्लादेश के अंदर भी आप जानते हैं कि यही प्रोपेगेंडा जारी रहा। अलबत्ता टॉप लेवल पर इन सारे मुल्कों में भी और बांग्लादेश के अंदर भी हमेशा इस बात को डिनाई किया जाता रहा कि ये बातें गलत है सारी की सारी। कुछ रोज़ पहले भी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया था कि ये कर्ज़ों के फंदे वाली जो थ्योरी है ये गलत थ्योरी है। जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बांग्लादेश को बीआरआई के प्रोजेक्ट्स पर नज़र-ए-सानी करने और उन पर रीथिंक करने के लिए कहा था तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने आगे से ये जवाब दिया था कि दिस इज़ अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये कोई कर्ज़ों का फंदा नहीं है। अलबत्ता अब जब ये ड्रामा फ्लॉप हुआ है ना डेब्ट ट्रैप वाला, तो एक नया शोशा मार्केट के अंदर आ गया है। चाइना के बीआरआई के खिलाफ अब एक नई चीज़ आई है, नई थ्योरी फ्लॉट की गई है मार्केट के अंदर। इंडियन और वेस्टर्न मीडिया के अंदर ये सारी थ्योरीज आजकल गर्दिश कर रही हैं कि ये जो चाइना का बीआरआई है ना, पहले कहते थे ये डेब्ट ट्रैप है, लेकिन अब क्या कहते हैं, अब सुने। अब कहते हैं कि ये जो चाइना का बीआरआई है ना, ये असल में बांग्लादेश के अंदर करप्शन और भ्रष्टाचार लेकर आ रहा है। चाइनीज़ कंपनियां बांग्लादेश के लेबर के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, ये भी एक इल्ज़ाम नया लगाया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के जो लेबर है उनको सही वर्क एनवायरनमेंट चाइनीज़ कंपनियां नहीं दे रही, और ये भी नया इल्ज़ाम। ये सारी की सारी नई थ्योरीज है। पहले जो था वो डेब्ट ट्रैप पर मेन फोकस रखा जाता था, अब इन चीज़ों पे फोकस रखा जा रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि चाइनीज़ जो है ये टैक्स चोरी में मुलविस हैं बांग्लादेश के अंदर। जहाँ जहाँ ये काम करते हैं वहाँ पर टैक्स ठीक से अदा नहीं कर रहे होते, और इन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे होते। एक बड़ा इंडियन न्यूज़ आउटलेट है एएनआई, इन्होंने एक प्रिया शर्मन नाम की एक एनालिस्ट हैं, उनका हवाला देते हुए लिखा है कि चाइना एक्सपोर्टिंग करप्शन ड्रिवन इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश। करप्शन ड्रिवन इन्वेस्टमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें वो ये सारी बातें लिख रहे हैं जो कि हमने पहले बयान की कि ये जी टैक्स का घपला करते हैं, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स में, इसीलिए यहाँ पर करप्शन हो रही है बांग्लादेश के अंदर, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश देखे ना दिन ब दिन चाइना पे मज़ीद डिपेंडेंट होता जा रहा है, ये बड़ा रिस्की है। और वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, बड़े एक फोगी किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, धुंधले धुंधले से हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह के हैं। फिर वो इसमें अप्रैल 2021 में वो जो चिटोग्राम में आपको याद होगा कि एसएस पावर प्लांट में मजदूरों का प्रोटेस्ट हुआ था, आपको याद होगा, एसएस पावर प्लांट चिटोग्राम में, इसका हवाला देते हुए वो कह रहे हैं कि देखे ना तब भी कैसे पुलिस ने इस पीसफुल प्रोटेस्ट को मिस हैंडल किया था। इट शोज़ के वर्कर्स के साथ सही रवैया नहीं रखा जा रहा। ये सारे इल्ज़ामात चाइनीज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर लग रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं, अगर एक मुल्क के अरबों डॉलर्स के बेशुमार मंसूबे चल रहे हों कहीं पे, और उनमें से किसी इक्का दुक्का प्रोजेक्ट पे होने वाली किसी इंसिडेंट को कोट करके हम ये कहें कि देखें इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी गड़बड़ चल रही है, इसको बंद होना चाहिए, तो इस तरह तो फिर देखें मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि इंडियन फ़ौज का इदारा भी बंद होना चाहिए। मैं भी कह सकता हूँ कि ये बंद होना चाहिए। क्यों? अगर यही थ्योरी है कि सैकड़ों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसी एक प्रोजेक्ट में होने वाले किसी एक इंसिडेंट को लेकर मैं कहूँ कि हैंड्स इट इज़ प्रूव्ड कि ये प्रोजेक्ट गलत है, इसको सारे के सारे को बंद कर दो, कई सौ प्रोजेक्ट से सबको बंद कर दो, इस हिसाब से इंडियन फ़ौज को भी बंद होना चाहिए, उस इदारे को। क्यों? वहाँ पर भी जो तेज बहादुर यादव हो गया और कई तरह के फ़ौजी हैं, वो ये कह चुके हैं कि यहाँ पर सोल्जर्स के साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता, उसको सही से खाना नहीं मिलता, ड्यूटी तरीके से नहीं ली जाती। कई फ़ौजी कैमरा पे आके कंप्लेन कर चुके हैं ना, कह चुके हैं ना। कोई कहता है कि हमें तो पानी में ज़रा सी हल्दी और नमक डाल के कहते हैं ये दाल है, खाओ इसको, दाल की सूरत में, इस तरह का गंदा खाना हमें खाने को मिलता है। कोई कहता है कि ऑफिशल्स जो हैं, ऊपर के जो अफसरान हैं, वो हमें अपने घरों में नौकर बना देते हैं और हमसे वही काम लेते हैं, नौकर वाला। वीडियोस भी वायरल हुई हैं, जवान जो हैं वो बाला अफसरान के कच्छे धोते हुए नजर आते हैं, वो भी वीडियोस वायरल है, पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई हैं। कोई कहता है कि ऊपर वाले खुद जो है ना अफसरान, वो खुद तो बुलेट प्रूफ में जाते हैं, हमें मरने के लिए छोड़ देते हैं नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में। चंद महीने पहले राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे एक इसी तरह के फ़ौजी की वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो इंडिया की फ़ौज के आला अफसरान से कंप्लेन कर रहा था कि हमें नॉन बुलेट प्रूफ में, हम लड़ने वाले हम हैं, हमें नॉन बुलेट प्रूफ में आप भेज रहे हैं और जो हमारे ऊपर के अफसरान हैं वो बुलेट प्रूफ में जा रहे हैं।
तो क्या इन सब बातों के बाद जब सोल्जर्स से इतना बुरा सलूक हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये सारा इदारा ही बंद होना चाहिए? नहीं ना, नहीं होना चाहिए ना बंद। ये तो बेवकूफ़ी की बात होगी ना। फौज का इदारा पूरा का पूरा बंद करना तो बेवकूफ़ी की बात होगी। उन लोगों का मसला सेटल करना चाहिए जिनको मसला है, पूरा इदारा तो नहीं बंद कर सकते ना। फिर आप मुझे ये बताएं कि एक आध इंसिडेंट, चंद लोगों की शिकायत अगर होती है तो उसको बुनियाद बना के पूरे प्रोजेक्ट को कैसे टारगेट किया जा सकता है जिसमें लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ हो बांग्लादेश के अंदर? ये सोचने वाली बात है ना, सिंपल बात है सिर्फ। भाई अगर आप एक इंसिडेंट को जोड़ के पूरे BRI को निशाना बना रहे हैं तो फिर तो तेज बहादुर काफ़ी है अकेला इंडियन फ़ौज की। इसी लॉजिक के हिसाब से तो फ़ौज बंद होनी चाहिए। इकोनॉमी भी तो उतनी ही ज़रूरी है जितनी फ़ौज ज़रूरी है, तो उसको भी बंद कर दें आप। सोल्जर्स के साथ सही सलूक नहीं हो रहा। देखिए ना इंडिया के अंदर क्या हो रहा होता है, क्या फैक्ट्रीज में वहाँ पर वर्कर्स के साथ अच्छा सलूक होता है? मोस्टली उधर क्या स्ट्राइक्स नहीं होती फैक्ट्रीज के अंदर? उधर क्या लेबर यूनियन वाले अपनी डिमांड्स नहीं रख रहे होते कि हमारी जो सैलरीज हैं उनको बढ़ाया जाए, वर्किंग आवर्स हमारे कम किए जाएँ? वो भी तो कर रहे होते हैं। तो फिर बांग्लादेश में अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ है किसी प्रोजेक्ट में तो यू आर पॉइंटिंग फिगर ऑन बांग्लादेश फॉरेन रिलेशंस विद चाइना। ऐसा क्यों कि ये देखें ना ये चीज़ हो गई है तो चाइना इसमें रिस्पॉन्सिबल है, इसको चाइना के साथ बांग्लादेश के रिलेशंस डाउन कर दें? ये किस तरह की लॉजिक है? ये भी इल्ज़ाम इंडिया लगाता रहा है कि चाइनीज़ जो है ये वीज़ा वगैरह हो गया या जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनका ख्याल नहीं रखते। इस तरह की इंडियन मीडिया जो है वो इल्ज़ामात इस तरह के भी लगाता रहा है। वेल हियर इज़ अ थिंग, सोचने वाली बात है। इस वक्त लगभग 500 चाइनीज़ कंपनियां, 500 से ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर काम कर रही हैं। उनमें लाखों बांग्लादेशियों के साथ साथ 6 लाख के ऊपर चाइनीज़ भी काम कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, 6 लाख से ऊपर। और ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिनके पास वैलिड वीज़ा है। उन कंपनियों के वीज़ा पे ये काम कर रहे हैं जो कि बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। लेकिन ज़रा ये बताएं कि ये जो इंडियन कंपनियां काम कर रही हैं बांग्लादेश के अंदर, वहाँ क्या सूरत हाल है? कभी किसी ने जानने की कोशिश की है क्या? कई बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट्स खुद लिख चुके हैं कि कम से कम 20 लाख इंडियन वर्कर्स ऐसे हैं, 15 से 20 लाख इंडियन वर्कर, 15 से 20 लाख, जो कि गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश के अंदर रहते हैं। इनको इंडियन कंपनीज और ठेकेदार जो है ना इंडिया के, वही काम पे रख रहे होते हैं क्योंकि ये पैसे कम ले रहे होते हैं। ये जो इलीगल इंडियंस काम करते हैं पैसे कम ले रहे होते हैं। इनकी एक लिमिटेशन है, इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो इनको जो मिलता है वो ले लेते हैं। तो वो जो इंडियन ठेकेदार और इंडियन कंपनियां होती हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो इनको हायर करते हैं कम पैसों पे। इसका जिक्र कोई क्यों नहीं कर रहा होता? कभी सुना है किसी वेस्टर्न मीडिया में इस पे बात करते हुए उनके खिलाफ? चाइना के खिलाफ तो बड़ा लिखते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या इतनी फिक्र है अगर आपको इलीगल वर्कर्स की, तो बात करें ना वहाँ पर कि इंडिया के इलीगल वर्कर्स क्या कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। ना आखिर में ये जो करप्शन की बात की गई है कि चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स में करप्शन हो रही है, इसकी शिकायत देखें ना तो चाइना कर रहा है ना बांग्लादेश कर रहा है, लेकिन इंडियन और वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। ये अजब बात है। जो कंसर्न लोग हैं उनको पता ही नहीं, ये आके उनको बता रहे हैं कि देखें आपको पता है आपके मुल्क में ना यहाँ पर करप्शन हो रही है, डू यू नो दैट। अब वो आके इनको बता रहे हैं कि आपके मुल्क में करप्शन हो रही है। वो जो कंसर्न लोग हैं उन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़े ही इमेच्योर किस्म के प्रोपेगेंडे हैं, ये बंद होने चाहिए चाइना के ख़िलाफ़, और एक फेयर कंपटीशन होनी चाहिए। एक सबसे आसान हल यही है कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर चाइना पैसा लगा रहा है, इंडिया को भी पैसे लगाने चाहिए अहम तरीन सेक्टर्स में, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ पर बांग्लादेश को ज़रूरत हो। देखिए इंडिया उतने तो पैसे नहीं डाल सकता जितने चाइना डाल रहा है, लेकिन कम से कम इंडिया वहाँ तो लगा सकता है जहाँ पर बांग्लादेश को सख्त ज़रूरत हो। अगर उन जगहों पे लगा रहा है इंडिया जहाँ बांग्लादेश को नीड हो, तो मज़ीद स्ट्रेटजिकली वो इनके करीब हो सकते हैं। वरना अभी तो चाइना स्वीप कर रहा है। पैसे लगाने चाहिए और जो रियल एक फैक्टर है ना उस पर बात करनी चाहिए। इधर उधर की जो बातें आजकल लोग इसको बाय नहीं करते, ये हो गया वो हो गया, नोबडी टेक्स देम सीरियस। तो हकीकत में अगर इंडिया ने अपना फुटप्रिंट वहाँ पर लाना है तो पैसे लगाने पड़ेंगे। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, पैसे लगाने पड़ेंगे वहाँ पे।